वो मुझे छूना नहीं है। ये क्या कर दिया बीननी तूने? इतना भी के प्यार जेठानी और देवरानी में? आज थारी देवरानी सुबह सुबह इस हाल में होकर बैठ गई और अब तू हो गई है। होड़ लगी थी कि तुम दोनों में? दोनों को आज ही महीने में होना था। आज के दिन तो टाल देती या पहले इशारा कर देती तो मैं ब्राह्मणों का भोज आगे पीछे कर देती। आज के दिन दोनों महीना में होकर बैठ गई। आज सी करी मारे साथ। करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो एक कानी में एकली स्यानी। किस किसने संभालू? खड़ी के खुशखबरी सुना दी ना? जाओ जाकर नहाकर कपड़ा बदल लो। और हाँ बीननी, हमारे घर का कुछ नियम है। जब औरतें महीने में होवे है तो बिना नहाए घर के किसी चीज को हाथ ना लगावे है। तने जो कुछ चाहे छवि से मांग लिए। वो थारी अलमारी में से कपड़े निकाल कर दे देगी। मैं भेजूं उसने। छवि, रे छोरी, थारी भाभी के कपड़े निकाल दे। उन्हें हाथ ना लगाना है। पता नहीं क्या खाना बनेगा अब। अगर आप कहें तो क्या मैं आपके कपड़े अलमारी से निकाल सकता हूं? जेठानी जी को भी आज ही के दिन होना था। बड़े अचंभे की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं काम से बचने के चक्कर में हमारी तरह उन्होंने भी फर्रे फेंक दिए हो? देख ऐसा है, बड़े बुड्ढे ऐसी समझदार नहीं थे। पकड़। वो जो भी कहकर गए हैं ना, बड़ी सच्चाई वाली बातें कह के गए हैं।
चोर को सब चोरी दिखे तो तू क्यों ऐसे सोच रही है? हो सकता है भाभी जो भी कहकर गई हो वो सच कहकर गई हो। होने को क्या है? होने को तो चांद भी आपके खोए हुए कुर्ते का बटन हो सकता है। होने का क्या है? लेकिन सोचने वाली बात है, अगर हमारे मन में आ सकता है तो उनके मन में क्यों नहीं? मतलब तू झूठी तो वो परम झूठी है, और तू इस घर में आई तो वो तेरे पीछे पीछे इस घर में आई, और तुझसे भी कमीनेपन में थोड़ी आगे निकल गई। वो है बड़ी गलत बात है। ये हमारी बुराई है या अच्छाई, समझ को नहीं आई। खैर ये बात जरूरी को नहीं, लेकिन इतना बड़ा झूठ भाभू के सामने कह दिया और भाभू ने पकड़ा भी नहीं। मारा तो 10 में से 9 बार झूठ पकड़ लेती थी। ये जो भाभी सा है ना, काबू में आने वाली चीज नहीं लगती मुझे, बहुत चालाक है। आपको नहीं लगती होगी, पर मुझे तो बहुत अच्छे से लगती है। देख लेना, उनका ये झूठ मैं सबके सामने लेकर आऊंगी, और ना लेकर आई ना तुम्हारा नाम बदल देना। रहने दो अपने बाबूजी का। पूरा दिन पान खाते रहते हैं और बदबू इतनी आती है। बाकी कपड़े खुद से उठा लो। संतोष, गले में बहुत दर्द हो रहा है, खराश भी हो रही है, लगता है गुनगुनिया हो गया। तू जरा गर्म पानी चढ़ा देना, जरा सी पत्ती भी डाल देना उसमें। नहीं, अपना दूध डाल देना चीनी के साथ, नहीं तो कड़वा हो जाएगा ना। हाँ, अदरक भी डाल देना, और इलायची भी डालना मत भूलना। चूहे मारने की दवा भी पड़ी है, बड़े दिनों से इस्तेमाल में ना आई है। आप बोलो तो वो भी डाल दूं? वो तुम जब अपने लिए बनाओगी ना तब डाल देना। कमाल, एक चाय भी नहीं मिल रही। संतोष, तू ये अकेली क्या काम कर रही है? हाँ? ओ, चतुरी कहाँ चली गई? चतुरी को मैंने बाजार भोज के लिए पत्तल और दुरोना लाने के लिए भेजा है। इतनी देर हो गई है, अब तक ना आई है। ना जाने बाजार गई है या जंगल से पेड़ के पत्ते तोड़कर बनाने बैठ गई है। अच्छा, इस घर में सब काम से जी चुरावे हैं। बहुत काम चोर है। संतोष, चाय बना देना। इतना ही मन में आवे है ना तो चौपाल पर जाकर पी लो। 12 बजे तक अकेले नहीं रसोई बनानी है। एक अंधी एक कणी में अकेली सयानी, क्या खाक सयानी है, अपने पति को चाय भी नहीं पिला रही है। चौपाल में जाके पियो बोल ले। ठीक, मैं पान खा लूंगा फिर। मोहित भैया, मोहित भैया, मोहित भैया, चलिए ना, मुझे बालाजी मार्केट छोड़ दीजिए। लेकिन बालाजी मार्केट क्या करने जा रही है तू? कितने सवाल जवाब करते हो ना। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वो ट्रीट दे रही है वहाँ पे मुझको। ओहो, ट्रीट? लेकिन मुझे तो सुभाष मार्केट जाना है और तुझे बालाजी मार्केट, दोनों का रास्ता उल्टा उल्टा है। तू एक काम कर, तू खुद ही चली जा। अब वैसे भैया रास्ते इतने भी उल्टे नहीं है। अब जल्दी से कहिए क्या आप छोड़ रहे हैं मुझे, वरना अगर लैपटॉप के बारे में भाभो को मालूम पड़ा ओ हीरोइन, चल छोड़ देता हूँ। छवि, क्या आप बाहर जा रही हैं? हाँ भाभी। क्यों, कुछ लाना है क्या बाहर से? नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि अगर आज आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पे ही रुक जाइए। भाभो आज अकेली रसोई का काम संभाल रही हैं और मैं और मीनाक्षी दोनों उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज आप उनकी थोड़ी मदद करवा देती तो उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाता। भाभी, आप एकदम ठीक कह रही हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो फिर मैं यूँ बाहर क्यों जाती? और वैसे भी भाभो की फिक्र आपसे ज़्यादा मुझको है भाभी, क्योंकि उनकी बेटी हूँ मैं। आप समझेगी तो नहीं, मगर फिर भी कह देती हूँ, आज कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी का कार्ड रिन्यू करवाना है मुझे, है ना? लेकिन छवि, आज तो संडे है और संडे को लाइब्रेरी बंद होती है। शायद आप भूल गई होंगी।
ये बढ़िया है। तूने तो अपने काम धाम से छुट्टी पाकर ऊपर से अपने ननंद और देवर को भी गप्पे लगाने में रख दिया है। एक बार भी मुंह से ना निकला होगा कि जाकर भाभो की मदद कर दे। और तूने तो सुबह से अपनी आंखों में काजल गिरवा दिया है, जो तने में एक ली रसोई में खटती ना नजर आई। चल चल रसोई में हमारी मदद कर, चल। कट्ठे आ रही है, रसोई में जा। अभी वैसे ये अच्छा सोचा आपने। छवि भाभो की मदद कर देगी तो भाभो का काम फटाफट हो जाएगा। आप कंप्यूटर क्लास के लिए जा रहे हैं? जी भाभी, वहीं तो जा रहा हूँ। आप इस कोर्स को करके अच्छी सी नौकरी पर लग जाइए तो भाभो को बहुत खुशी होगी और मैं भी उन्हें सच बता पाऊंगी। अच्छा नहीं लगता यूँ घर के लोगों से कुछ भी छुपाना। मैं चलता हूँ भाभी। अरे राम जी। छवि चल जल्दी से आटा गूंद दे। भाभो, लेकिन इतना सारा आटा? नहीं नहीं भाभो, मैं ऐसे गूंद नहीं पाऊंगी। वो क्या है ना कि मेरी कलाई मुड़ जाएगी भाभो। रे छोरी, शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। आज ये बात हमारे सामने बोली सो बोली, पर सासरे में किसी के आगे ना बोलना। कलाई मुड़े ना मुड़े, जे कड़क सास मिलगी ना तो थारी गर्दन मरोड़ कर राख देगी। भाभो, सासरे की बात सासरे में देख लेंगे। अभी के लिए ना आप मुझे कुछ आसान काम दे दो, जैसे कि मैं एक काम करती हूँ, ये आलू छील। अरे राममरी, आटा गूंद। हाँ, दाल की 4 सीटियां होगी दिखे। अरे मत जानी। रे तू यो क्या कर रहे हो है? जाकर थारी दुकान संभाल। हट, मैं सब संभाल लूंगी। भाभो, ज्यादा काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अरे आज दुकान पे इतना काम ना है, फिर छोटू है ना, वो संभाल लेगा। हाँ भैया। देख तो भाभो, ये आटा सही बैठा है ना? हाँ ठीक है। देखा, मन लगाकर काम करे तो के हल्का और के भारी होवे है। थारे भाई ने देख कहीं चटाचट आटा बांध रहे हैं। भाभो, भैया का रोज का काम है, फिर आटा गूंदना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। भैया एक्सपर्ट है इस काम में, हर पुष्कर के नंबर 1 आटा गूंदू है ना भैया? हाँ ले बेटा, ये बर्तन बिरिनी ने धोने के लिए दिए थे। ले।
सांझ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, ओ दिया और बाती हम। दिया और बाती, ओ दिया और बाती हम। दुकान भी तो जाना है, वो अग्रवाल की सेठानियां आती ही होंगी। आज संतुड़ी की बीननी की परीक्षा है। देखो तो सही कितनी जल्दी हाथ चला है उसका। जेठानी जी, अगर वहां का पोछा हो जाए तो मैं यहाँ से हट जाऊंगी। हाँ, बीननी सा थे अटे पूछो लगा रहे हो, फिर रसोई। मेरा मतलब रसोई बन गई के? जी वो दाइसा, रसोई तो तैयार हो रही है। वो क्या है ना, मेरी भी तारीख आ गई और जेठानी जी भी महीने से हो गई। मगर भाभो है ना, वो सब बेचारी काम कर रही हैं। अब इसमें जेठानी जी भी क्या कर सकती हैं? ये सारी चीजें अपने हाथ में थोड़े ना होती है। संतुड़ी, ए संतुड़ी, खुशबू तो मोहल्ला कर दूर तक फूट रही है। अरे सूरज, लाला तू अठे रसोई में क्या कर रहे हो है? बीन नहीं कटे थारी? के बताऊं दाइसा, हमारी दोनों बीननियां महीने में हो गई है, इसलिए हमारे माथे पर काम का भार देख सूरज हमारी मदद करने आ गयो है। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ इसे, फिर भी ये सुने ही को नहीं। जरूर मैंने पिछले जन्म में 101 गौ माता दान दिए थे, जो इस कलयुग में भी भगवान ने श्रवण जी सो बेटा हमारे घर भेज दियो है। साची कवा संतुड़ी, सूरज जी से बेटो मिल जावे तो इंसान गंगा नहा लेवे। बहुत ही नरम दिल है को, कोई की दुख तकलीफ देखी ना जावे। इसे आज थारी ना देखी गई, कल बीननी की ना देखी जावेगी। मर्द जात है, रसोई की चौखट एक बार पार कर लियो फिर के। आज थारी सेवा करा है, कल बीननी की करा को। लेकिन हाँ, इनमें दोष ई को ना होवे को, कल जुग की हवा ऐसी है। पतो नहीं कब श्रवण कुमार टोकरी में से आपका अंधा माँ बाप ने उतार कर आपकी बीननी ने बिठा लेवा। नहीं दाइसा, आपने हमारे छोरे ने पिछाड़ा को नहीं। युग भले ही जो भी हो, पर सरवण तो सरवण ही रखे। मारो छोरो उनमें से ना है जो अपनी बीननियों के आगे पीछे गुलाम बनिया फिरे है। हमारे छोरे ने मालूम है कि माँ और बीननी में फर्क के हुए। वैसे भी बीननी चाह करके भी माँ की जगह ना ले सके है, क्योंकि माँ 9 महीना पेट में रखकर आपने खून से सींचे है, और बीननी तो पक्के पकाई पर आकर सिर्फ राज करना चाहे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।